पूज्य मालिक को प्रणाम और सभी अभ्यासी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम कुछ चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, मैं पहले से ही पढ़ रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो पढ़ रही हूँ वो आपके साथ भी साझा करूँ। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है चरित्र और जीवन शैली, जिसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर किए हैं। अब हमारा टॉपिक का नाम है विपत्तियाँ। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। विपत्तियाँ। कोयले और हीरे में क्या फ़र्क होता है? दोनों ही कार्बन है, अत्यंत भारी दबाव और ऊष्मा के प्रभाव से कोयला हीरा बन जाता है। हमारा अस्तित्व भी कुछ इस प्रकार ही है। जो चीज़ ज़्यादा तपेगी, ज़्यादा मज़ेगी, वो उतनी ही ज़्यादा चमकती भी है। फिर भी हम विपत्तियों का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई विपत्तियां आने से सोचते हैं विपत्तियां ना आए। हालांकि हम जानते हैं कि अंतिम परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। आपके बचपन के अनुभव या अभी वर्तमान के अनुभव आपको बताएंगे कि हम कई बार बड़े ही चाव से अपने कठिन समय के बारे में बात करते हैं। मैं हवाई अड्डे तक पूरे रास्ते पैदल गया। हम उसके बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। यदि हम कार से हवाई अड्डे गए होते तो क्या डींगे मारने के लिए कुछ भी होता? नहीं होता। मतलब जब कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम लोग जब प्रे करते हैं तब भी क्या बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए। कहते हैं ना कि अरे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो होगा। चुनौतियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी तो हम उनको फेस करेंगे, तभी तो शायद हम आगे अच्छे से बढ़ेंगे ना। अगर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है तो चल रही है ना ज़िंदगी नॉर्मली, तो ऐसा क्यों करना। एक भैया ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा शायद ब्रेक लूँ, समझाऊँ, उसके बारे में बातें करूँ। तो मुझे वो सुझाव भैया का बहुत अच्छा लगा, तो मैं वही करूँगी। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूँगी, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। जब आप सचमुच कठिन समय से गुजर रहे थे और अपनी ईमानदारी से बच जाते हैं, आप कह सकते हैं कि वाह, मैंने ऐसा किया। कठिन समय वास्तव में हमें अधिक सुदृढ़ बनाता है। यदि कक्षा में आपकी परीक्षा नहीं ली जाती तो क्या आप कक्षा में उपस्थित भी रहते? शायद आप में से कुछ ही हैं जो शिक्षा के प्रति गंभीर होंगे और कहेंगे परीक्षाएं हो न हो, मुझे तो अध्ययन करना ही है। इंसानों की यह एक अलग प्रजाति होती है, परंतु हम लोग परीक्षाओं और इम्तिहानों से डरते हैं क्योंकि हम मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। हम जिसमें बहुत कठिनाई हो, जिसको करने में, क्योंकि आज के टाइम का जो इंसान है ना, वो आलसी हो गया है। वो करना नहीं चाहता, कोई भी परिश्रम नहीं करना चाहता जिसमें उसकी एनर्जी लगे। मोबाइल छूट जाए तो वो काम वो क्यों करना चाहेगा। इसलिए आज के जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो परीक्षाओं इम्तिहानों से डरते हैं। यदि हमें मौका दिया जाए तो हम कभी भी परीक्षा नहीं देंगे, ठीक है ना। हमारी समस्या भी यही है। हमें जीवन में उन्हीं कार्यों को बार बार दोहराने की ज़रूरत होती है। जीवन परीक्षाओं से, अलग अलग कसौटियों से भरा है। ऐसी कसौटियों ने गुरुदेवों को भी नहीं बख्शा। ये कसौटियाँ आपकी परीक्षाओं जैसी नहीं होती हैं, जहाँ आपकी योग्यता का इम्तिहान लिया जाता है। चुनौतियाँ हमें जीवन में कुछ अधिक महान कार्यों के लिए तैयार करता है। अग्नि में तपकर सोना है और भी नहीं करता, ठीक उसी तरह जब जीवन में कुछ अनचाहा हो जाता है तो उन क्षणों से हमें सीखना चाहिए। अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं, और वो चीज़ हो जाती है तो हमें बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन जो हुआ है ना, हमें उस चीज़ से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि ऐसा हुआ है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। उनसे संघर्ष करने के बजाय उनसे शिक्षा लें। निराश हुए बिना उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें।
अगर हम निराश हो गए तो हमारा मन विचलित हो जाएगा। हमारे अंदर मौजूद हमारा मार्गदर्शक, हमारा रडार ही विचलित हो जाएगा। तो मार्गदर्शन आंतरिक रूप से नहीं मिल पाएगा, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब चुनौतियां आती हैं तो हमें भली भांति अधिक चौकन्ना होना होगा। संघर्ष करने के बजाय उसे आमंत्रित करें। रडार मतलब क्या? हमारा अंदर का हृदय। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय हमें हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो हमें बताता रहता है, हमें हमारा मार्गदर्शक मतलब मार्गदर्शन देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हमें चुनौतियाँ आएंगी, हम उनको फेस ही नहीं करेंगे तो एक तरीके से हमारा मन भी विचलित हो जाता है ना, और हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए चुनौतियों के लिए मैं भी यही कहती, मुसीबत है तो उनको और आमंत्रित करें, आओ, हम वो जितना आएंगी हम उतना है ना उनसे लड़ेंगे, उनसे जूझेंगे और हम उतना ही खुलेंगे और सीखेंगे भी। इसीलिए बाबूजी महाराज बार बार कहते हैं, विपत्तियों को स्वीकार करो। उन्हें स्वीकार किए बिना हम उनका उद्देश्य कभी भी नहीं समझेंगे। कोई भी चीज़ बिना वजह तो होती ही नहीं है। वे हमारे लिए क्या कर सकती थी? वे हमें कहाँ और किन स्तरों तक ले जा सकती थी? जिस क्षण हम जीवन में आई अनचाही चीज़ों को अस्वीकार कर देते हैं, हम इन सभी बातों को समझने का अवसर खो देते हैं। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम उसको मना कर देंगे, तो जो हम सीखना चाहते थे असल में वो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। साहसी हृदय से और बहुत सी हिम्मत जुटाकर शांति से इन चुनौतियों के दौर से गुजरें। एक बार जीवन में ऐसी स्थितियों से गुजरने पर आप पहले से भी ज़्यादा साहसी होकर निकलेंगे। यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। यदि आप मात्र स्वीकार करेंगे तो आप बस इंसान ही बने रहेंगे। मालिक की उम्मीदें सिर्फ स्वीकार करने तक सीमित नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हम खुश होकर, प्रसन्नचित्त होकर ये सारी परिस्थितियां स्वीकार करें और सौंदर्य को देखें जो उसके बाद उभरता है। मतलब इसमें मालिक कह रहे हैं कि जो हमें चुनौतियां मिलती हैं उसको हम स्वीकार करें। और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करना है कि बस हाँ अच्छा आया ठीक है छोड़ दो, नहीं, हमें सबसे पहले तो मास्टर को थैंक्स कहना है कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए चुना है, इसीलिए उन्होंने हमें किसी परेशानी में डाला है। और जो भी है, जब मैं पहले ही आपको बता चुकी कि मालिक को समर्पित कर दो हर चीज़ मुझ में कुछ है ही नहीं, जो है वो आप ही हो। विपत्तियां भी आप ही की हैं, आप ही हो जो भी है। तो उसको मतलब सिर्फ स्वीकार नहीं करना है कि हाँ आ गई तो एक इंसान की तरह बस नॉर्मल नहीं, उसको बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करो। अरे वाह वाह, खुले दिल से उसका स्वागत करो, अरे बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि अब हम इससे कुछ सीखेंगे, अब हम अच्छे से मझ कर और चमक कर बाहर निकलेंगे। इसके लिए बहुत साहस और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है, कम से कम मालिक में तो विश्वास रखें कि ऐसे उच्च क्षमतावान मालिक के होने पर हम इस परिस्थिति से गुजर सकते हैं, तब आप विजयी होकर निकलेंगे। आप भले ही असफल हो जाएं, परंतु जीवन रूपी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए हैं, और यही है जो वांछनीय है। हम डरपोक की तरह भाग नहीं जाते। जीवन में जो भी आता है हम उसका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं। अन्य अनेक लोगों की तरह हम जीवन से पलायन नहीं करते, बल्कि साहस और विश्वास के साथ हम उसका सामना करते हैं। जीने को तो सभी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, इंसान भी जी रहे हैं और संत महात्मा भी जी रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि कैसे जी रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फेस कर रहे हैं, या डर की वजह से चुप हैं, या फिर वो जगह ही छोड़ देते हैं, तो यही चीज़ तो है, यही तो मैटर करती है कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपका आत्मविश्वास कहाँ है, आपको किस पर कितना फेथ है। यही वो चीज़ है जो हमें हमारी बदलनी है। चुनौतियाँ हमें जीवन में कुछ अधिक महान कार्यों के लिए तैयार करती हैं, और जीवन में जो भी आता है हम उसका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं।
अन्य अनेक लोगों की तरह हम जीवन से पलायन नहीं करते, बल्कि साहस और विश्वास के साथ हम उसका सामना भी करते हैं। हम सब जीवन में अग्नि परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। एक दिव्य पुरुष यानी कि मालिक और सामान्य इंसान में केवल इतना ही फर्क होता है कि मालिक अग्नि परीक्षाओं तथा कठिनाइयों को मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम रोने लग जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि रोना स्टार्ट। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर। और जबकि संत महात्मा हमारे मालिक हैं, उनमें और हमें यही फ़र्क है। उनके पास कोई मुसीबत आएगी तो वो बहुत ही धैर्यपूर्वक और मुस्कुराकर हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। हम नहीं कर पाते ऐसा। बाबूजी महाराज एक संदेश में कहते भी हैं कि अग्नि परीक्षाओं को खुशी से स्वीकार करने पर उनका उद्देश्य पूरा होगा, चाहे आप इन्हें स्वीकार करें या न करें। अग्नि परीक्षाओं से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, परंतु तब वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेंगी। आप केवल दुख भोगते रहेंगे और इस प्रक्रिया से अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इन अग्नि परीक्षाओं को सहर्ष स्वीकार कर लेने पर वे हमें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगे, इसीलिए हमें इन्हें स्वीकार करना ही है। हमें हर चीज़ हमें स्वीकार तो करनी ही है, लेकिन हमें ये चीज़ स्वीकार प्रसन्नता के साथ करनी है, मुस्कुराकर करनी है, खुले दिल से करनी है, स्वागत करके करनी है। अपनी इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। इस बारे में अक्सर मैंने सभाओं में भी जिक्र किया है। एक बार दुबई में दिवाली के दिन का सत्संग बहुत ही अद्भुत था, जो लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक चला। मैं मालिक को अपना अनुभव बताने के लिए ध्यान कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। आप समझ सकते हैं, मालिक से यह बताने के लिए आप कहेंगे कि मालिक, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, और वे ध्यान कक्ष से धीरे धीरे डिज्नी ट्यून में गुनगुनाते हुए बाहर आए। मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है। मालिक ध्यान करा के कमरे से बाहर आए और बोले, मुझे सर दर्द हो रहा है। मैंने सोचा, ये कैसा पागलपन है, वे अपने सर दर्द के बारे में गाना गा रहे हैं। स्वाभाविक ही मैंने पूछ लिया, मालिक, यदि सिर दर्द है तो आप इसे गुनगुनाते हुए क्यों सुना रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। और फिर हम बातों में ऐसे उलझ गए कि मैं जो अनुभव बताना चाहता था वो पूरी तरीके से भूल गया। मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं था। जब आपको पता चलता है कि मालिक के सर में दर्द हो रहा है तो उसके सामने आपका हर अनुभव मामूली और बताने लायक भी नहीं रहता है। मतलब दाजी वेट कर रहे थे कि जो दुबई में जो सत्संग चल रहा था दिवाली के टाइम पे, तो उनको जो भी अनुभव हुए थे कि मालिक जब बाहर आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा। तो इस चीज़ का वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही बाबूजी आए, मालिक उधर से अंदर से आए, तो उनके सर में दर्द था, लेकिन फिर भी वो बड़े गाते हुए आ रहे थे और बोल रहे थे, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो दाजी ने पूछा कि सर में दर्द है? कि हाँ भाई, मेरे सर में दर्द है। तो उन्होंने बोला कि सर में दर्द है तो आप इतना गुनगुना क्यों रहे हैं? तो बोले, और मैं कर भी क्या सकता हूँ, मतलब अगर विपत्ति है, प्रॉब्लम है तो पता तो है ही ना। अब उसको रोने से या मतलब कुछ भी किसी को ब्लेम करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए उसको प्रसन्नता से स्वीकार किया उन्होंने। मैंने हाल ही में एक बात नोट की है, याद है जब हमने उनकी गैर मौजूदगी में तिरुप्पुर में उनका जन्मदिन मनाया था? वो कितना दुखद था। ठीक हर बार जब भी तिरुप्पुर में सत्संग शुरू होता, वे यहाँ कोमा की अवस्था में अपनी आंखें खोलते, इस तरह दोनों हाथ जोड़ते और कुछ बुदबुदाते, मानो कह रहे हों, प्लीज़ स्टार्ट, कृपया शुरू करें। फिर कुछ ही मिनटों बाद कहते, दैट्स ऑल, बस कीजिए, और अपनी आंखें बंद कर लिया करते। मैंने अपने नोट्स उन लोगों से मिलाए जो वहाँ चेन्नई में उनकी दशा के बारे में हर बात नोट करते जा रहे थे। यहाँ पे चारी जी के बारे में बात हो रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि वे हमारे साथ ही थे। इसी तरह की विकट समस्याओं को झेलते हुए 2-3 महीने बाद तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि वे कहाँ थे। उन्हें नहीं पता था कि वे रूस में थे या दुबई में थे, फिर अमेरिका। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अरे, मैं तो पहले से ही तिरुप्पुर में हूँ, आप लोग मुझे यहाँ कब लाए? हालांकि वे तब अपने कमरे में थे। जब वे होश में आ गए
और अपनी आसपास की जगह से वे पूरी तरह वाकिफ़ रहते थे। जब उन्हें पहली बार बिस्तर से उठाकर कुर्सी पर बिठाया गया तब वे मजाक में बोले, वाह, अब तो मैं चेयरमैन बन गया हूँ। वाह, कितने अद्भुत मालिक हैं। उन्होंने तकलीफ़ों पर भी महारत हासिल कर ली थी। इस तरह देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मास्टरी यानी कि निपुणता और कुछ भी नहीं है, बल्कि जीवन में मिलने वाली अनेक चीज़ों पर निपुणता पाना ही है। दुख दर्द पर निपुणता, आनंद पर निपुणता और हर परिस्थिति पर अपनी निपुणता, अर्थात हर स्थिति सामान्य तरीके से, संतुलित तरीके से आपके कंट्रोल में है, आपके काबू में है। चाहे कैसी भी सिचुएशन होती थी, वो हर चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेते थे। दुख में भी, दर्द में भी, आनंद में भी, इन एवरी सिचुएशंस। अतः हर परिस्थिति को स्वीकार करें और यदि और भी आगे बढ़ना चाहें तो खुशी से स्वीकार करें और इससे भी आगे। जब आपको इसका भी पता न हो कि आपने इसे खुशी के साथ या कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया है या फिर केवल कहते हुए स्वीकार किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो भी हो रहा है उस पर पलक झपकाए बिना, यानी कि जरा भी ध्यान दिए बिना, इस बात से अवगत होते हुए बिना कि क्या घटित हुआ है, जो भी मिले उसे स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब न कोई शिकायत करनी है, न कुछ एक्सपेक्टेशन करनी है, न कुछ कहना है, न बोलना है। जो मिला, जैसा मिला, उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ो, बस। कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, कोई लेकिन, किंतु, परंतु, क्यों, क्या, कैसे, नथिंग। मालिक हैं आपके साथ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को स्वीकार करो। पूर्ण रूपेण स्वीकार्यता यही है, और यही है पूर्ण रूपेण समर्पण। क्योंकि बिना किसी पूर्वानुमान के आप ऐसे समर्पण में सदा ही वर्तमान में रहते हैं। आप इससे कुछ बेहतर हो जाने की प्रतीक्षा नहीं करते, आपने इसे स्वीकार कर लिया है। वह व्यक्ति जो सदा बेहतर क्षणों की प्रत्याशा करता रहता है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। आप इसे स्वीकार करें और संसार के साथ, खुद के साथ शांति स्थापित कर लें, और वही आपके जीवन का अंत है। आपने अपने जीवन पर महारत हासिल कर ली है। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अच्छा बुरा, आनंद, दुख, दर्द, कुछ भी, हर सिचुएशन में आपको स्वीकार्यता आनी चाहिए। हर चीज़ को स्वीकार करो कि बस मालिक। यही है पूर्ण रूपेण स्वीकार्यता और पूर्ण रूपेण समर्पण की भावना। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में आहत हुए बिना भरोसे और शालीनता से आगे बढ़ सकते हैं। आहत हुए बिना से अभिप्राय है कि आप खुद अपने पर या दूसरों पर गहरे प्रभाव बनाए बिना आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद में संस्कार नहीं बना रहे हैं, आप साथ ही दूसरों में भी नहीं बना रहे हैं। आपका अस्तित्व अब अधिक तरंगे पैदा नहीं किया करता, और यदि पैदा करता भी है तो वह केवल पवित्रता और प्रेम की तरंगें प्रवाहित करता है, क्योंकि दूसरों पर अपने प्रभावों की छापें बनाना भी एक समस्या है। इस टॉपिक में इतना ही था। सीधा सा है, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमें हर चीज़ में स्वीकार्यता होनी चाहिए और हर प्रॉब्लम्स को मालिक की तरफ से समझें और उनको तहे दिल से स्वीकार करें, और थैंक्स टू मालिक कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। और सिर्फ स्वीकार नहीं करना है, उसको प्रसन्नता के साथ लेना है, बड़े खुश मिजाज से कि अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करते हैं ना अपन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना है, बस वही करो और उसको आगे बढ़ो। यही चीज़ करनी है हमें। नेक्स्ट है संयम। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हमारे मालिक से मिल चुके हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आंखें बंद करें और सिर्फ सुनते जाएं। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप एक एक शब्द आपके आंखों के सामने है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग हमारे मालिक से मिल चुके हैं,
और आप में से कितनों ने उनके जीवन को सही मायने में देखा है। जैसा कि बाबूजी महाराज कहते हैं कि मुझसे मिलने सभी आते हैं लेकिन मिल कोई नहीं पाता है, मुझे देखने सभी आते हैं लेकिन देख कोई नहीं पाता है। तो उनके कहने का यही था कि उनको देखने सब लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है ना, वो कोई नहीं देख पाता और अपने जीवन का अंग बना लिया है। हम सभी कहते हैं कि मैं मालिक के समान बनना चाहूँगा, परंतु कैसे? हम ये कैसे करने वाले हैं? जब हम अपने गुरुदेवों की जीवन शैली पर गौर करते हैं तो हमें जो बात बहुत आकर्षित करती है वो है उनकी महारत, यानी कि उनकी मास्टरी। परंतु उनके मालिक बन जाने से पहले उनके अतीत के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। वो भी इंसान हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, हमें ये भी जानना चाहिए। हमें ये तो पता होता है, अरे वो तो मालिक हैं, अरे देखो कितनी भीड़ है उनके पास में, अरे ऐसा है वैसा है। लेकिन मालिक बनने से पहले जो उनकी जर्नी थी, क्या उस पर कभी किसी ने गौर किया है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा? वह क्या बात थी जिससे उन्हें मालिक का दर्जा दिया? इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग उनके मालिक बनने से पूर्व के उनकी जीवनी को अवश्य पढ़ें। उनमें वे कौन से उच्च या पुरातन गुण या लक्षण थे जिन्होंने उन्हें वो बना दिया जो वे बन गए। उनके वह बन जाने के उपरांत जो वे बन गए, उनमें ऐसे कौन से विशिष्ट गुण थे जिन्हें आप मालिक में चिन्हित कर सकते हैं? मतलब मालिक बनने से पहले वो क्या थे, ऐसे कौन से विशिष्ट गुण और लक्षण थे जिन्होंने उन्हें वो बना दिया जो वो आज बन गए। उनके ऐसे कई गुण हैं, परंतु उनके जीवन में खास तौर पर एक गुण जो मेरा ध्यान आकर्षित करता है वो है उनका संयम, पेशेंस, धैर्य। वो कभी भी कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करते थे और ना ही वो कभी जल्दबाजी में होते थे। यदि उनकी प्रतीक्षा में 10 अभ्यासी भी बैठे होना, तब भी वे शांतिपूर्वक एक एक से मिला करते थे। सामूहिक सत्संग कराते समय भी वे अपने समय के अनुसार सत्संग को पूरा करते थे और व्यक्तिगत सिटिंग देते समय भी वे अपना समय लेकर उसे पूरा किया करते थे। उन्हें जो भी कार्य दिया जाता था वे उसे बड़े ही संयम के साथ संपन्न करते थे। उनके कार्यकलापों में एक पल के लिए भी कभी कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं होती थी। यहाँ तक कि खाना बनाते समय भी उनकी हर गतिविधि में उनका प्रेम छलकता था। जब वे हमें फटकार लगाते थे तब भी उनमें संयम और अत्यंत प्रेम रहता था। वहाँ जल्दबाजी के लिए कोई स्थान ही नहीं था। अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए वे उसे हमेशा पूरा समय दिया करते थे। इसमें मालिक कह रहे हैं कि हर चीज़ में संयम था, हर चीज़ में। व्यक्तिगत सिटिंग थी, सामूहिक सत्संग था, खाना खाना है, किसी से मिलना है, कोई भी काम करना है, कोई भी गतिविधि करनी है, हर चीज़ में पेशेंस था। क्योंकि कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, किस बात की जल्दी है, तो आराम से हर चीज़ को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही मतलब हृदयपूर्वक और बड़े ही धैर्य के साथ करते थे। हमें भी करना है, लेकिन हम नहीं करते। हमें हर चीज़ में जल्दी होती है, अरे ये ऐसा हो जाएगा, अरे वो वैसा हो जाएगा, ऐसा करना है, वैसा करना है। सबसे पहले खुद को शांत करो, काहे की हड़बड़ी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक के नाम है अत्यावश्यकता। अति तो वैसे हर चीज़ की बुरी बुरी होती है, बट फिर भी आपको जो कुछ भी करना है, आप जो कुछ भी कार्यान्वित कर सकते हैं उसे अभी पूरा कीजिए। जब आपके पास ताकत और क्षमता है, खासकर ईश्वर साक्षात्कार के लिए, यह मुख्य बात है। आपके पास पुस्तकें पढ़ने का वक्त है, आपके पास ज्ञान अर्जित करने का भी वक्त है, आपके पास बैठने, ध्यान करने, ऊपर से आ रही प्राणाहुति, कृपा तथा आशीर्वाद ग्रहण करने का भी वक्त है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इन सभी चीज़ों के लिए तरसेंगे और कहेंगे, ओह मेरी तकलीफ़ें। यहाँ तक कि बिस्तर में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे में आप बैठकर कैसे ध्यान करेंगे या उस स्थिति में लेटकर प्राणाहुति को कैसे ग्रहण करेंगे? वो बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि आप अपनी शारीरिक तकलीफ़ों में बहुत उलझे हुए होंगे।
इसीलिए जो भी प्राप्त करना है उसे किसी आने वाले दिन के लिए टालने के बजाय किसी भी कीमत पर उसे अभी प्राप्त करें। कहते हैं ना कि सबसे मेन जो उद्देश्य है, सबसे उच्चतम जो लक्ष्य है हमारा, वो है ईश्वर साक्षात्कार करना। आज हम किसी से कहते हैं कि मतलब आज उसके पास सही टाइम है बैठने का, कुछ करने का, ध्यान करने का, पढ़ाई करने का, प्राणाहुति को अब्जॉर्व करने का, मालिक की कृपा और उनके आशीर्वाद ग्रहण करने का। आज हम कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं करना है। लेकिन मालिक कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप इन चीज़ों के लिए तरसेंगे। क्यों? क्योंकि तब आप पकड़ लेंगे बिस्तर, और उस बिस्तर में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। फिर आप कहोगे कि अब मैं ध्यान करूंगा। जब आप बैठ ही नहीं पा रहे हो तो उस प्राणाहुति को ग्रहण कैसे करोगे? क्योंकि तब आपको आपकी शारीरिक तकलीफें घेर चुकी होंगी। आपको खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें और आप देखें कि उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उठाए गए हर छोटे से छोटे कदम के साथ हमारी इच्छा शक्ति बलवती होती जाती है, नहीं बदलती जाती है, शायद ऐसा कुछ है, इसमें शायद मिसप्रिंट हुआ है। कभी कभी हम बहुत ही ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। ऐसा ना करें। मतलब अगर किसी ने मोटिवेट कर दिया कि नहीं तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तो अब हमने 10 बजे उठने वाला आदमी 4 बजे का अलार्म लगा लेगा, नहीं मुझे तो कल से ही उठना है। तो इतने भी बड़े लक्ष्य निर्धारित मत करो। स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा सा करो। ऐसा ना करें एक समय में कुछ थोड़ा ही कीजिए। ऐसा कुछ जो आपका मन निर्धारित कर सके, आपका हृदय जिसे स्वीकार कर सके। मतलब अगर आप आज 10 बजे उठ रहे हो तो मेरे ख्याल से 7 या 8 जो आपको भी लगता है कि हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ। अब 10 बजे वाला 4 बजे उठेगा, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि वो उठ ही नहीं सकता। तो जिस जिस चीज़ को, जिस बात को उसका खुद का दिल स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका लक्ष्य तो उसे बनाना ही नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन हमेशा नज़र मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित रहे कि ये सब लक्ष्य मुझे उच्चतम लक्ष्य तक ले जाने के लिए होने चाहिए। और हमारा उच्चतम लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार, यानी कि लय अवस्था। उस ईश्वर साक्षात्कार में हमें लय अवस्था में हो जाना है। तो इसमें यही है कि हमें कोई भी जो हमारा सबसे बड़ा उच्चतम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। शुरुआत करनी होगी, दृढ़ संकल्प करना होगा कि यस आई कैन डू इट। इसमें आगे है समय का सदुपयोग। मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि हम अपने खाली समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक उदाहरण है नींद का। हम में से कई ये सोचते हैं कि नींद तो केवल नींद है, निश्चय ही हमें आराम मिलता है, हम ऊर्जा से भर जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक मार्ग पर सोने से पहले हम प्रार्थना रूपी स्विच का संचालन करते हुए प्रेम पूर्वक मालिक को आमंत्रित करते हैं, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। उसकी शुरुआत ऐसी ही होती है। वो हृदय में स्पंदन पैदा करता है जिस क्षण हम कहते हैं कि तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। मेरे हार्ट में अभी भी वाइब्रेशन हो रही है। मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह वहीं पर समाप्त हो जाती है। हम तब तक उसमें डूब चुके होते हैं, उसके बाद वह और आगे बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा 2-3 बार करने के बाद, किसी मंत्र या जाप की तरह नहीं करना है इसको, लेकिन इसको 2 या 3 बार करने के बाद हम इस प्रार्थना के हर शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं, पंक्ति दर पंक्ति, शब्द दर शब्द, और प्रार्थना के अर्थ पर मनन करते हुए सो जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या का आखिरी कार्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे आज के टाइम पे जब हम या कोई भी सोने जाते हैं तो मोबाइल हाथ में लिया, मोबाइल चलाया, मोबाइल देखते देखते हम सो जाते हैं। ये हमारे रूटीन में आ गया है। तो उनका कहना है कि नहीं हमें नींद आ रही है, हमें सोना है, इससे हमें आराम मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। हमें सोना भी ऐसा है कि उस मालिक की याद में, हमारी नींद भी हमारा ध्यान बने। सोते समय जो हमारी प्रेयर है नाइट वाली, जिसमें हम इस प्रेयर को करते हैं, इसको 2 से 3 बार पढ़ते हैं और उसके एक एक शब्द को आत्मसात करते हैं। उसके एक एक शब्द को इतना, मतलब उस पर मनन करते हैं, उस पर इतना चिंतन करते हैं, उसको इतना आत्मसात करते हैं,
जब हम ये सेकंड वाली लाइन बोलते हैं ना, ये फर्स्ट वाली, कि तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, बस सारा खेल इसी में हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मालिक आपके पास ही आ गए हैं। आप खुद को सुझाव दें, रात भर मैं मालिक के साथ जुड़ा रहूँगा और जैसे ही मैं उठूँगा वापस से ध्यान करूँगा। इसीलिए नाइट प्रेयर होती है। नाइट प्रेयर की हम मालिक के जुड़ाव के साथ ही सो गए और जैसे ही उठे हमने फिर ध्यान किया, मतलब हम मालिक से फिर से जुड़ गए। तो हम मालिक से डिस्कनेक्ट थे ही नहीं। अभी कहते हैं ना, जरा सी मुसीबत आएगी, मालिक हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। क्यों? मालिक आपके पास नहीं थे क्या? नहीं थे ना, तभी तो आप उनको बुला रहे हो। लेकिन जब आप उनके साथ सो रहे हो, उनके जुड़ाव के साथ आप सो रहे हो, उनके जुड़ाव के साथ ही आप उठ रहे हो, तो आपको उनको बुलाने की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? वो तो सदैव आपके साथ ही है ना। यदि मैं अब अपने मालिक को चेतन मन से आमंत्रित करूं, तो मुझे नींद में भी चेतना रहेगी और मैं नींद में भी उनसे जुड़ा रहूंगा। इस तरह आप तथाकथित गैर उत्पादित समय का अपनी भलाई के लिए सदुपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे, ताकि आप अपनी चेतना की गहराई में मौजूद स्थूलता को हटाकर उसे और भी ज़्यादा शुद्ध कर लें। हमारे खाली समय का एक और उदाहरण है, जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम जीवन में परीक्षा फॉर्म, टिकट, हवाई अड्डे पर चेक इन करने का या ऐसी कई चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। हमारे खाने का वक्त एक ऐसा ही समय है जब हम चेतना के संदर्भ में वास्तव में हम हाइपर मोड में जा सकते हैं। एक ही बात पर केंद्रित रहें कि ये सभी कार्य मालिक मेरे लिए कर रहे हैं। जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले सोचें कि मालिक वहां पहुंच गए हैं और कार्य करने में आपकी सहायता कर रहे हैं। हर चीज़ में हर चीज़ को मालिक से जोड़ दो, खुद को मालिक से जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दो। जब आप मालिक के यात्रा विवरण पढ़ते हैं, इंडिया इन द वेस्ट, सहज मार्ग इन यूरोप, गार्डन ऑफ हार्ट्स, ब्लॉसम्स इन द ईस्ट, खास करके ये 4 पुस्तकें। बाबूजी ने हमेशा कहा है कि जाने से पहले तो काम खत्म हो गया। असल में वे इसके लिए कार्य करते हैं, संकल्प करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे देखते हैं कि वो कार्य पूरा हो गया है। तब मालिक उनसे पूछते हैं कि तब आप वहाँ क्यों जाते हैं? जब आपका काम पूरा हो गया है तो फिर आप वहाँ क्यों जाते हैं? यह एक औपचारिकता है, क्योंकि लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आप उनका दिल नहीं तोड़ सकते। बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मतलब बाबूजी इतना सफ़र करते थे, उनको वो जिस काम के लिए जाते थे वो तो बहुत पहले ही पूरे हो जाते थे। लेकिन चूँकि इस प्रेम भरे हृदय से लोग उनका इंतज़ार करते थे, तो वो इस तरह किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। हमारे मालिक हैं ना। सन 1944 से शायद सन 1947 तक या ऐसा ही कुछ, मुझे लगता है उन दिनों बाबूजी ने ट्रेन के तीसरे दर्जे में बहुत ज़्यादा यात्राएं की हैं। वे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते, बाहर निकलते, अपना सामान लॉकर्स में रखते, घोड़ा गाड़ी अथवा हाथ से खींचने वाला रिक्शा किराए पर लेते और पूरे शहर को प्राण आहुति देते, सफाई करते और जो भी कुछ उन्हें करना होता घूमते हुए उसे करते। शाम को वे वापस स्टेशन पहुंचते, अगली ट्रेन पकड़ते और दूसरी जगह चले जाते, आराम करते और पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराते। इस बीच हायरकी ऑफ मास्टर्स, गुरुदेवों के पदानुक्रम ने बाबूजी को इतनी मेहनत करते हुए देखकर उन्हें यह तकनीक सिखाई और बाबूजी से कहा कि अब तुम्हें यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम जहाँ हो वहीं से कर सकते हो। परंतु उन्हें कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। यह तकनीक बहुत ही सरल है, लेकिन आप में विश्वास और साहस होना चाहिए, साथ ही श्रद्धा भी। आपको यह तकनीक उपयोग करते समय निडर होना चाहिए। कार्य हो चुका है बस। ये चीज़ मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई थी कि बाबूजी ने एक बार ऑटो में बैठे बैठे एक जगह गए थे, वहाँ पे उन्होंने सफाई कर दी, मतलब क्लीनिंग की प्रोसेस उन्होंने की थी। तो ये चीज़ इसी में है। और जब लगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत कर ली है, तब फिर उन्होंने ये टेक्निक सीखी कि वो जहाँ थे वहीं से सबको वहीं से मतलब क्लीनिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। जैसे शायद हम सार्वभौमिक प्रार्थना करते हैं तो हमें उस टाइम पे
हमारा जो रहता है ना, हमारे अंदर बहुत विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। इसी प्रकार सफाई की प्रक्रिया पूरी कर लेने पर हम संकल्प करते हैं कि सफाई पूरी हो गई है। मालिक की कृपा से जो भी हमारा प्रयास हो, हम ये सोचें कि मालिक ने उसे पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। फिर बस आप अपना कार्य करते रहें और देखें कि कार्य पूरा हो जाता है या नहीं। यदि वो फिर भी पूरा नहीं होता तो आपको कोई खेद नहीं होना चाहिए। यदि मालिक ने वह कार्य आपके लिए नहीं किया है तो उसे होना ही नहीं था। मतलब अगर वो काम हो रहा है तो इसका मतलब मालिक चाहते थे कि वो काम पूरा हो, इसीलिए हो रहा है। तो आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस उसे होने देना चाहिए। इसके बाद है हम इसमें ऊपर था कि हम ये सोचें कि मालिक ने उसे पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। फिर बस आप अपना कार्य करते रहें और देखें कि कार्य पूरा हो जाता है या नहीं। हर चीज़ में फिर वही बात, मालिक जब हैं, हर काम को करने वाले मालिक ही हैं। जब वो काम मालिक ने कर ही दिया है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप ये देखें वो काम फिर कितनी जल्दी पूरा हो जाता है, हो ही जाता है। अगली टॉपिक का नाम है नींद। यदि लोग नींद के चक्र से अपने जीवन को जरा सा अनुशासित कर लें तो उनका जीवन बदल सकता है। बस इन दो पहलुओं के अनुसार अपने जीवन को नियमित कर लें, अनुशासित कर लें। पहला, अच्छे से सोएं और रात को 9 बजे तक सो जाएं। आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे, अरे वो तो बकवास कर रहे हैं, वे खुद तो रात को 1 बजे सोने जाते हैं। लेकिन मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि हम वह समय रचनात्मक तरीके से बिता रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं, हम दिन रात 2400 घंटे प्राणाहुति दे रहे हैं। इस मिशन के अधिकतर वरिष्ठ सदस्यों के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं, लेकिन आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है। यदि आप अभी गड़बड़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि खड़े रहने और चलने पर बाद में कभी दौड़ने और उड़ने की संभावनाएं उभरेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इस पैराग्राफ में मालिक खुद कह रहे हैं कि जब आप उठ ही नहीं रहे हो, अपने पैरों पर खड़े ही नहीं रह रहे हो, तो आप भविष्य में मुझसे ये एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो कि आप उड़ोगे, आप दौड़ोगे? कैसे मैं कह दूं? कर्म तो आप ही को करने पड़ेंगे ना इसके लिए। अब बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि आप हमसे तो कह रहे हो 9 बजे सो जाया करो, ये वो, खुद तो 1 बजे तक सोते हो। तो भाई उनका काम देखो, वो 2400 घंटे दिन रात उनके पास कितनी सिटिंग्स रहती थी, वो प्राणाहुति दे रहे हैं, अपना काम बराबर कर रहे हैं। अगर वो ये काम ना करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं हो सकता ना। तो अपनी नींद के चक्र से शुरुआत कीजिए, जल्दी सो जाएं। मेरी यह बात आपको बेवकूफ़ी भरी लग सकती है। आप में से कुछ कहेंगे कि प्रवचन देने वाला यहाँ एक और आ गया, परंतु यदि आप निद्रा के अपने चक्र को अनुशासित नहीं करेंगे तो उसके गंभीर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि वह अंदरूनी तितली प्रभाव जैसा होता है। आपने उस सिद्धांत के बारे में सुना है ना? दक्षिण अमेरिका के अमेज़न में एक तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए, एक पत्ता हिला, दूसरे पत्ते ने हिलना शुरू किया और फिर तीसरे ने। और उत्तरी अमेरिका में कहीं एक बर्फीला तूफान आ गया। थोड़ा सा अनुशासन लाने पर आप जितनी अच्छी तरह गहरी नींद में सो सकते हैं, आप जितनी तरह अच्छी गहरी नींद में सो सकते हैं, वो इस बात को निश्चित करती है कि दिन भर में आपकी मन स्थिति कैसी रहेगी। आपका सुबह का ध्यान अच्छा होगा, आप अपनी चेतना के साथ संघर्ष नहीं करते रहे होंगे। जब भली प्रकार से तरोताज़ा मन से आप ध्यान करेंगे तो उसकी पकड़ आपकी चेतना पर अच्छी होगी। आपका मन संघर्ष नहीं करता। क्या पोलियो या पक्षाघात से पीड़ित किसी इंसान से आप लंबी दौड़ में भाग लेने के लिए कह सकते हैं? तो नींद की कमी की वजह से जब हमारी चेतना अपाहिज के समान हो जाती है तो क्या होगा? फिर आप सुबह के ध्यान के लिए तरोताज़ा मन से कैसे उठ पाएंगे? सवेरे पूरी तरह से जागरूक रहने पर हम प्रेम पूर्वक मालिक अर्थात उच्च चेतना या दिव्य सिद्धांत को आमंत्रित कर सकते हैं
और उस सार तत्व के साथ एक रूप हो सकते हैं, तब हृदय में कुछ बहुत ही सुंदर दशाएं पैदा होंगी। और जब वो इतनी तीव्र होंगी तो चाहे हम उस पर पकड़ बनाए रखें या नहीं, वो हमसे जुड़ी रहेंगी। हम उस दशा को चाहें या न चाहें, वो हमारे साथ बनी रहेंगी। अब यदि आप उसे हटाना भी चाहें, मैं कुछ गलत करना चाहता हूँ, वो नहीं हटेंगी। जब हमारी चेतना उसे ग्रहण करने योग्य होती है तो उस दशा का प्रभाव या स्थायित्व ऐसा ही होता है। मतलब सुबह उठेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी चेतना भी जाग जाएगी और हमारी उस चेतना पर पकड़ अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि हमारा सुबह का ध्यान ही बाधित हो जाता है तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। परंतु ऐसे इंसान को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जिसने कभी ध्यान ही ना किया हो या जो बिल्कुल भी नियमित ना हो। गरजते हुए समुद्रों की भांति देखिए, बस एक और दिन चला गया। इतने दिन जा रहे हैं, एक और दिन सही। ये गर्जन करते समुद्र इतने सुंदर दिखते हैं कि इन पर आप एक कविता भी लिख सकते हैं। परंतु सौंदर्य तो उस तालाब में है जिसमें कोई लहर नहीं उठती। चारों ओर नीरव शांति छाई है। यहाँ तक कि एक पत्ते के गिरने से भी उसमें इतनी ज़्यादा छोटी छोटी लहरें पैदा हो जाती हैं, मानो वो व्याकुल हो उठा है। इन लाइन्स में मालिक कह रहे हैं कि जो रेगुलर ध्यान करता है, जिसकी रोज़ की हैबिट होती है, उसको ध्यान न करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिसका कोई रूटीन ही नहीं है, जो उठ ही नहीं रहा है, उसको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने कभी ध्यान ही न किया हो, जो बिल्कुल भी नियमित ना हो। क्या पढ़ना है? थोड़ा सा अनुशासन लाने पर आप जितनी अच्छी तरह गहरी नींद में सो सकते हैं, वो इस बात को निश्चित करती है कि दिन भर में आपकी मन स्थिति कैसी रहेगी। आपका सुबह का ध्यान अच्छा होगा, आप अपनी चेतना के साथ संघर्ष नहीं कर रहे होंगे। ये लाइनें मैं जैसे काव्याल पढ़ भी चुकी थी। दूसरा है ये, सवेरे पूरी तरह से जागरूक रहने पर हम प्रेम पूर्वक मालिक या उच्च चेतना या दिव्य सिद्धांत को आमंत्रित कर सकते हैं और उस सार तत्व के साथ एक रूप हो सकते हैं। तब हृदय में बहुत ही सुंदर दशाएं पैदा होंगी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो चुनाव अब आपको करना है कि क्या आपको अपना जीवन गर्जन करते हुए समुद्र के समान बिताना है, जो आजकल कई लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। वहाँ क्या कुछ हो रहा है वो आप कभी नहीं जान सकते। अपनी व्याकुल चेतना की लहरों में आप खो जाते हैं। परंतु जब चेतना शांत हो जाती है, थोड़े से भी परिवर्तन या फेरबदल का पता चल जाता है। पत्ते का हल्के से गिरना भी लहरें पैदा कर सकता है, उन्हें महसूस किया जाता है, जबकि दूसरी ओर समुद्र की बेचारी चट्टानों को कुछ भी नहीं होता। इसीलिए दोस्तों में आपस में बनती है, क्योंकि वे समुद्र के समान हैं। वे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन प्रेम संबंध में आप इंसान को ऐसे भी देख लें कि एक लहर पैदा हो जाती है। ओह, आज उसने मुझे इस तरह से देखा, ये तो सोचने वाली बात हो गई है। मतलब लहरों की तरह बनना है। हमारे यौगिक शास्त्रों में दोनों नासा छिद्रों को बहुत ही महत्व दिया जाता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कौन सा नासा छिद्र मुख्य रूप से कार्य कर रहा है? यौगिक शास्त्रों में दायां नासा छिद्र यानी कि हमारी दाई नाक, उसको सूर्य नाड़ी कहलाता है। उसका नाम पिंगला है। बाईं नासा छिद्र को ईड़ा माना जाता है और वह रात्रि में प्रधान होता है। उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। आदर्श रूप से दाएं नासा छिद्र को दिन में मुख्य रूप से कार्य करना चाहिए और बाएं को रात्रि में। क्यों और कैसे के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखें कि हमारे शरीर विज्ञान का संबंध सूर्य और चंद्र की गतिविधि से है। जब कुछ सही नहीं होता तो इस क्रिया में बदलाव आ जाता है। इसीलिए पुराने ज़माने में वे लोग उठकर अपनी सांसों की जांच किया करते थे। यदि उनकी श्वसन क्रिया या सांसें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती थी तो वे गर्म पानी पीते और प्राणायाम, टहलना आदि करते। अगर आप वास्तव में सतर्क रहें
तो सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास अब आप दाएं से बाएं और बाएं से दाएं में बदलाव महसूस मतलब होता है तो बदलाव महसूस कर पाएंगे। मतलब हमारी जो राइट वाली नासा छिद्र है इसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, उसका नाम पिंगला है। और जो हमारी लेफ्ट वाली है उसको ईड़ा माना गया है, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। आपको बताता हूँ, यदि आप उस वक्त ध्यान कर रहे होते हैं तो वो रॉकेट के समान होगा, क्योंकि वो एकदम सही वक्त है, क्योंकि आपको अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र के बीच में संतुलन होता है। अब उन लोगों के साथ क्या होता है जो बहुत देर तक सोते हैं। जब आप सही समय यानी कि 9 बजे या 10 बजे सोने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी दाईं नासा छिद्र के बजाय सांस बाएं नासा छिद्र से जाती है। बाएं नासा छिद्र, जिसको हमने चंद्र नाड़ी कहा था शायद, हाँ, जिसको हमने चंद्र नाड़ी कहा था, है ना। यदि आप पर्याप्त नींद लेंगे तो उठने के समय दायां नासा छिद्र अपने आप ही प्रधान रूप से कार्य कर रहा होता है। सर्दियों से हमारा शारीरिक तंत्र इस प्रकार विकसित हुआ है कि सूर्योदय होने पर है तो कुछ हार्मोन पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। यदि आप सामंजस्य के साथ चलें तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। यदि आपके इसके विरुद्ध जाएंगे तो ऐसा होगा मानो आप प्रवाह के विरुद्ध तैर रहे हैं, जो कुछ देर आपको थका देगा, कुछ देर के बाद आपको थका देगा। जब आपकी ताकत और यौवन ढलने लगेगा तब भी आप प्रवाह के विरुद्ध तैर रहे होंगे और आपके स्वास्थ्य की गिरावट बहुत कुछ कह देगी। अच्छा होगा कि आप सही आदतें अभी से बना लें। मतलब इसमें यही है कि जो लोग 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं, तो एक हमारा ये जो मिशन है साइंस एंड स्पिरिचुअल, तो ये ज़्यादा वो उस टाइप की चीज़ों को तो नहीं मानता, लेकिन साइंस को बहुत मानता है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित करती है। तो जैसा कि साइंस में भी है कि अगर आप टाइम टू टाइम पे सो जाते हैं तो हमारा जो मतलब सांस जो जाती है, मतलब जो काम करने का जिनका जो तरीका रहता है दायां नासा छिद्र और बायां नासा छिद्र से, जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी हैं जो एक्टिव होती हैं, तो वो हमारी सही से काम करती हैं। लेकिन लहरें जैसे चल रही हैं, अगर हम उस वे में उठेंगे तो हमारा सब काम बहुत अच्छे से होते हैं। लेकिन जस्ट हम उसके अपोजिट करते हैं तो एक तरीके से जो प्रभाव, जो नदी बह रही है, हम उसके अपोजिट में काम करेंगे। ये अभी तो कर लेंगे लेकिन इसका परिणाम हमें बुढ़ापे में भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे भी उसके विरुद्ध ही बह रहे होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी ना, तो वो गिरावट बहुत कुछ कह देगी। अच्छा होगा कि आप अपनी सही आदतें अभी से बना लें। मेरा मानना है कि ये रात्रिकालीन गतिविधियाँ आधुनिक संसार के लिए अभिशाप हैं। बिजली के कारण दिन और रात में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। नींद की कमी अनियमितताओं को दर्शाती है और उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो रही है। शारीरिक प्रतिरक्षा का स्तर भी नीचे जा रहा है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ रहा है। रात्रि में काम करने वाले लोगों का व्यापक अध्ययन किया गया है, खासकर वे जिनके पास रात्रि में काम करने के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अन्यथा वे बेरोजगार रहते। अगर आप उनके स्वास्थ्य पैटर्न का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि वे बहुत ही तेज़ी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब साइंस भी ये चीज़ मानता है कि रात में अगर कोई काम कर रहा है, मतलब देखो, काम अगर बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप कल भूखे मर जाओगे। अगर रात में आपने ये वाला काम नहीं किया तो कल आप भूखे मर जाओगे। तो वो एक समझ में आता है कि उसकी मजबूरी है। लेकिन आप बिना वजह कर रहे हो कि नहीं, तो उसके लिए है कि बहुत तेज़ी से आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। हम में से ज़्यादातर रात में काम नहीं करते, हमारे पास विकल्प है। फिर भी हमारी जीवन शैली उन लोगों की जैसी है जिनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। रात में काम करना जिनकी मजबूरी है, सभी प्रकार की चीज़ें देखते हुए हम स्वेच्छा से रात में जागते रहते हैं। तो आप इसे आध्यात्मिक या स्वास्थ्य संबंधी किसी भी पहलू से देखें, यह एक आत्मघाती कार्य है। तो फिर इसमें लिप्त क्यों रहें? ऐसा व्यापार करने का आखिर मकसद ही क्या है जहाँ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है? तो कृपया जल्दी सोने जाएं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। गुजराती में हमारे यहाँ कहावत है, राते वहला जे सोवे वहला उठे वीर, बल बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। अर्थात जो रात में जल्दी सोने जाता है और सुबह जल्दी उठता है,
ताकत, बुद्धि और धन में वृद्धि के साथ साथ उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये विवेकपूर्ण बातें हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन हो सकता है और स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर। बहुत से लोग बहस करते हैं कि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है, लेकिन बिना स्वस्थ शरीर के आपका मन सनकी भी तो हो सकता है। अरे मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कितने ही अंग हैं जो आपके काम नहीं कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चिंता करते हैं और आप सनकी हो जाते हैं। अब आप अपना भाग्य कैसे बनाएंगे? स्वाभाविक रूप से सामंजस्य का पालन न करके आपने पहले ही विनाशकारी पथ का चुनाव जो कर लिया है, मतलब आपने अपना रूटीन ही ऐसा बना लिया है जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगा, विध्वंस कर देगा। तो आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, वैद्य के पास चले जाइए, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, कोई काम भी नहीं करेंगे। हमारे एक उसूल में भी कहा गया है कि प्रकृति से घुल मिल जाएं। प्रकृति का विरोध करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर उस दिन में उसको सुलाना ही होता प्रकृति को, तो फिर सूरज उगती ही नहीं ना, वो भी अंधेरे ही करके रहते ना कि हाँ सो जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, हम प्रकृति से घुल मिल नहीं रहे हैं। और विरोध करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले उसूल में बाबूजी द्वारा उद्धत एक बहुत ही सुंदर कथन है, जहाँ वे कहते हैं कि आप नदी के बहाव के साथ तैर सकते हैं, आप नदी के बहाव के विपरीत भी तैर सकते हैं, लेकिन वो कार्य आपको थका देगा। प्रकृति की ऊर्जा प्रातः भोर में स्रोत की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यह कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है। सबसे बेहतर यही होगा कि आप इन तरंगों के साथ प्रवाहित हों। यदि आप सूर्योदय के पश्चात ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो यह प्रवाह के विपरीत तैरने जैसा होगा और ध्यान करना अधिकाधिक कठिन होता जाएगा। हालांकि आप समाधि में जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, समाधि की एक खुराक और अपनी कमजोरी के कारण आप बेहोश हो जाते हैं। गलत टाइम पे किया हुआ ध्यान भी बेकार है। यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने नींद के चक्र को किसी भी कीमत पर ठीक करना होगा, अन्यथा आप इस मूलभूत चीज़ के लिए सारा जीवन संघर्ष करते रहेंगे। आप कुंठित और उनींदे उठेंगे, आप सही ढंग से ध्यान नहीं कर पाएंगे। यदि आप सही ढंग से ध्यान नहीं कर पाए तो आपके पास आगे बढ़ने के लिए सही आध्यात्मिक दशा नहीं होगी। यहाँ तक कि सांसारिक वस्तुओं की शुरुआत करने के लिए आपके पास सही चेतना नहीं होगी। आपने अपनी चेतना को, जो आपकी मार्गदर्शक शक्ति है, उसी को आपने जड़ से उखाड़ दिया है। आपने खुद को कितनी ही चीज़ों के सामने आरक्षित कर दिया है। अब आप असुरक्षित हैं। पूरे दिन भर छापे जमा करते हुए आप अधिकाधिक कचरा जमा करने वाले बनते जा रहे हैं। सफाई भी प्रभावित होती है, ध्यान भी प्रभावित होता है, जो कि यह एक पूरा ही दुष्चक्र है। इसके विपरीत अगर आपकी दशा संतोषजनक है या दशा पवित्र है, आनंदमय है, तो आप बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं। हृदय से निकली हुई यह कृतज्ञता आपके रचयिता, आपके बीच हमारे मालिक और आपके बीच एक संबंध स्थापित कर देती है। इसमें बहुत फ़ायदा है और जैसे जैसे आपको अधिकाधिक फ़ायदा होता जाएगा, आपका अधिकाधिक साधना करने का मन करेगा। तो ये था हमारा चरित्र और जीवन शैली का पूरे टॉपिक कवर करते हुए हमने आज एक पूरा चैप्टर ख़त्म किया है। चरित्र और जीवन शैली हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझते हुए। ठीक है, इसी सीरीज़ में जिसमें हमने पवित्रता के बारे में पढ़ा था, एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ सारी चीज़ें। उद्देश्य की पवित्रता के बारे में पढ़ा था, हमारी जीवन शैली के बारे में कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, पवित्रता और अपवित्रताओं के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने शरीर और आत्मा की शुद्धता के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने इच्छाएं और खुशी के बारे में बताया था कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें बड़ा ही दुख होता है, लेकिन वहीं अगर हमारी इच्छाएं होंगी ही नहीं तो हमें वो पूरी नहीं होंगी तो हमें दुख भी नहीं होगा। अभी पूरी नहीं होती तो हमें ज़्यादा दुख होता है। अपराध बोध, गिल्टी, जो कि हमें नहीं करना है किसी भी चीज़ की। क्रोध के बारे में हमने पढ़ा था कि क्रोध अगर अच्छे कामों के लिए है तो वो बुरा नहीं है। जैसे आपको पता है कि आप
ये काम आपको करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, तो आप खुद पे क्रोध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। आवेग हमने पढ़ा था, अपना अहम और उत्कृष्टता, बेस्ट होना है, वो भी हमने अच्छे से कवर किया। एकीकरण, विनम्रता, जिस तरीके से हमें पोलाइट रहना है, स्वाभाविकता के बारे में, सच्चाई, प्रेम से बोलें, हर किसी से अपना हृदय खोलकर बात करें, अपने चरित्र को बदलें, प्रेम से भोजन करें, भोजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हमने विपत्तियों के बारे में कि कुछ भी हो जाए हमको क्या करना है, हमको हर चीज़ स्वीकार करनी है खुले दिल से। देन हमने पढ़ा था संयम, पेशेंस, बाबूजी महाराज कितना पेशेंस रखते थे हर चीज़ में। अत्यावश्यकता, जिसमें हमने अत्यावश्यकता पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अत्यावश्यकता पढ़ा था, उसमें हमने ईश्वर साक्षात्कार और उच्चतम लक्ष्य की बात की थी। देन हमने समय का सदुपयोग पढ़ा था। समय के सदुपयोग में हमें नाइट प्रेयर के बारे में बात की थी, जो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना टाइम कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद हमने लास्ट अभी पढ़ा था नींद के बारे में। ये अभी टॉपिक रहेगा आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। तो हम इसमें ये कुछ टॉपिक कवर करेंगे कि हमें ये यात्रा अपनी आध्यात्मिक कैसे करनी है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मेरे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अब हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अच्छी सी यात्रा के साथ। चलिए पुनः मिलते हैं।